ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन ये वाकया है, हमारा ये ना सिर्फ मदद फराहम करना अमेरिका को, पर ऑफिशियली हैंड ओवर भी कर देना शरीफुल्लाह को, और इसका एतराफ फिर हमारी तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से दिया जाना, किस तरह देख रहे हैं इसे? देखिए महर, ये एक बहुत खुशाइन बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तो इसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, और ये एक किस्म की एक्सेप्टेंस है कि पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड व्हेन दे गिवन एनी टास्क वो अपनी कैपेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से इसको पूरा करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक लीड दी और उसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस दे गॉट टुगेदर। उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन को देखा, समझा, प्लान किया ऑपरेशन बहुत मेटिकुलस तरीके से, लिविंग नो लूप होल्स, और उसके बाद इसको अरेस्ट किया। शरीफुल्लाह वाज रियली मास्टरमाइंड था, इसका कमांडर भी है। और फिर इसने जब काबुल एयर बेस के ऊपर जब अमेरिकन जा रहे थे तो वहां ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से 13 यूएस सोल्जर्स वर किल्ड और उसके साथ तकरीबन 170 अफगान नेशनल किल्ड। तो ये एक बड़ा इम्तिहान भी था, और उससे ये फर्क हुआ कि देखें उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, और ये भी बात क्लियर है कि पाकिस्तान इज इन कॉन्स्टेंट टच विद अमेरिकन एज फार एज मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप इज कंसर्न, और लाइकवाइज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी। और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट का मतलब ये कि नाउ इट इज आवर टाइम टू टू एटलीस्ट टेक अ केस टू अमेरिकन कि आप जाते हुए जो $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन छोड़ गए हैं, आप 70,000 गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ के गए हैं, हाँ। राइफल 7,70,000 छोड़ के गए हैं। ये तमाम चीजें दे आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, सर्ज हो गया इसमें टेररिज्म के अंदर, वेदर इज बीए बलूचिस्तान और केपीके के अंदर है। नंबर टू, अमेरिकन को ये भी कहने की जरूरत है नाउ इज योर टाइम, आपके वी आर फेसिंग डिफिकल्टी, सो प्लीज कंट्रोल इंडियंस। इंडियंस आर डूइंग टेररिज्म चलिए, ये इन हमारी विश लिस्ट तो बलूचिस्तान। रहेगी ना ब्रिगेडियर साहब, बट मुझे जरा पर्सपेक्टिव में चीजों को जरा देखने दीजिए फॉर अ मिनट ऑल्सो, बिकॉज मलिया लोधी साहिबा, दाइश खुरासान के अहम सीनियर कमांडर गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर देना और फिर अमेरिका से ताल्लुकात की हद तक तो ये बहुत अच्छा कदम है, मगर इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का हमें सराहना, इसको पब्लिकली क्लेम करना, इसका क्रेडिट देना, इज दिस अ पॉसिबल रीसेट ऑफ रिलेशनशिप्स और इज दिस जस्ट एन अपॉर्चुनिटी? नहीं, मेरा ख्याल है महज रीसेट कहना तो बहुत मुबालगा होगा। इस इंसिडेंट के बाद जाहिर है इसका एक मुस्बत इफेक्ट तो हुआ है ताल्लुकात में, और ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसके बावजूद कि हाई लेवल कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान फॉर मेनी इयर्स, सीटी कोऑपरेशन जो है, मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज जो है, वो सस्टेन हो रहे हैं, बरकरार हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने इस शख्स को हिरासत में लिया और फिर एक्स्ट्राडाइट किया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जाहिर है सदर ट्रंप वाज लुकिंग फॉर अ क्विक विन, और जिस तरह से उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया अपनी स्पीच में, उन्होंने यही कोशिश की दिखाने की कि देखें मैंने एक अचीवमेंट की है इतनी जल्दी, 6 हफ्ते से सिर्फ मैं सदर बना हूँ, और उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो आई थिंक रीसेट तो फिर बहुत ही एक प्रोसेस होता है कि इवेंट नहीं होता, लेकिन इस इवेंट से आप ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ताल्लुकात के लिए वो इम्प्रूव हो गया है। और सैयद फखर काका खेल साहब, ये फरमाया दीजिएगा कि अब ये हम देख रहे हैं कि पे दर पे 6 दिनों में छठा हमला, शिद्दत भी इनके अंदर आती चली जा रही है। अब अफगानिस्तान से बार बार मुतालबा किया गया है, बार बार शवाहिद भी दिए गए हैं, और इस बार तो ये फिर एक बार फिर अज़म दोहराया गया है कि जिस चीज की जरूरत होगी अपना दिफा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। क्या ये वाकई एज ए वार्निंग साइन अफगानिस्तान को लेनी चाहिए ये हमारा बयान? जी मेहर, बिल्कुल, क्योंकि इस कहानी का आगाज 15 अगस्त 2021 को हो गया था। जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, शरीफुल्लाह, जिनको जाफर के नाम से भी याद किया जाता है, इसके अलावा आदिल पंशीरी, जब 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिकन इस ट्रेल को फॉलो करने लगे। अब कमाल की बात यह है कि जब शरीफुल्लाह और आदिल पंशीरी समेत जो यूनुस काका यूनुस थे, जब ये निमरोज में मिलते हैं तब भी इनकी इंटरसेप्ट हो जाती है, और यही वजह थी कि किरमान अटैक से पहले ईरान को अमेरिकन ने बता दिया था कि कुछ होने वाला है। इसके बाद किरमान अटैक होता है, इसके बाद इसी ग्रुप को फॉलो करते हुए अमेरिकन रशियंस को कहते हैं कि भाई रशिया में कुछ होने वाला है। फिर मॉस्को क्रॉकस अटैक होता है, और उन तीनों अटैकों में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। असल निशाना यही शरीफुल्लाह
थे, जिसकी वजह से जो मॉस्को अटैकर भी सामने आए और ईरानियन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर यह है कि बावजूद इंतबा के बावजूद टिप्स शेयर करने के अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ, टर्की के साथ, किसी भी मुल्क ने इन पर उस तरीके से हाथ नहीं डाला, बल्कि नवंबर में आदिल पंशीरी के ऊपर छापा पड़ा था ईरान के अंदर, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। मेरे लिए ये बड़ी खबर है कि जब ये लोग कुछ हफ्ते कबल पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होते हैं और अमेरिकन इनके साथ इंटेल शेयर करते हैं और पाकिस्तान का ये कहना होता है कि ये ऑपरेशन सोली हम करेंगे, और पाकिस्तान ने अपने ये ऑपरेशन किया और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगस्त 2021 से इस कहानी का आगाज होता है, जब हमारे ही लोग गए और उन्होंने काबुल में कहा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर यह कहा गया कि क्या है, हमारे भाई हैं, इनको यहाँ लाने दिया जाए। फिर हमने कहा 200 जो दहशतगर्द थे वो पहले जज्बा खैर सगाली के नाम पर रिहा कर दिए गए, और फिर कुछ पॉकेट्स में, जिसमें ये हाफिज गुल बहादुर भी, जिन्होंने आज ये जो गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान जो बड़ी तबाही इन्होंने पेरी, हाफिज गुल बहादुर। तो इस हवाले से, और आपने जो शॉट चलाया यमीन गंडापुर का, वो ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है। खुद उनके जुनूबी अजला से गवर्नर भी वहां का था, आईजीपी जो अभी चेंज हुए वो भी डेर इस्माइल खान से थे, खुद उनका भी ताल्लुक डेर इस्माइल खान से था। किस तरीके से ये रेट कमजोर होती गई। पुलिस जो हमारी फ्रंट लाइन जो डिफेंस है, उसमें आपको याद होगा, आपने भी इस जंग को कवर किया है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वो मिसाली पुलिस थी जो अर्बन वॉरफेयर में पूरी दुनिया में मशहूर थी और जिनके लीडरशिप तक की कुर्बानियां दी। आज वो पुलिस है जो शाम होते ही उनके ताने वीरान हो जाते हैं, पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है। इसके बावजूद कि आर्मी चीफ आए, उन्होंने इन सबको बिठाने की कोशिश की, इसके बावजूद ये एक पेज पर नहीं आए। अगर ये मुज़ाकिरात की बात करते हैं तो मुज़ाकिरात की बात ये किससे करेंगे? वो तो कहते हैं हमने खिलाफत का निजाम लाना है। क्या पाकिस्तान इसके लिए राजी है, तैयार है कि हम खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क का कोई हिस्सा इनके हवाले करें कि भाई इसमें आप शरीयत नाफिज करें? तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की हद तक वो क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो इस जंग की नहीं है, और वही बुनियादी इशू है।